सुन भाई, मेरी बात में तराजू दाएं बाएं नहीं भागेगा। मुझे थोड़ी चुनाव लड़ना है। जी जी, मैं सबको आईना दिखा दूंगा, मेरी सेहत में क्या फर्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे टिकट मांगनी है किसी से? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। अरे महाराज, कांवड़ की तुलना हो सकती है, मैं बता रहा हूं। कार्यक्रम होता था, मैं नहीं जानता, लोग कहते थे 100 करोड़ से ज्यादा का बजट होता था। वो कहां से आता था? खेती बेच के होता था। तब सवाल नहीं उठाया। संजय दत्त और सुनील दत्त और कौन ऐश्वर्या राय और क्या क्या जितने भी ये थे नाचने गाने वाले बंबई के हमारे में अभिनेता अभिनेत्री, सब वहां ऐसे जहाज उतरते थे जैसे ऑटो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टॉप डिबेट शो में। दोस्तों, आज का डिबेट काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, हमें आशा है कि आप अमिताभ अग्निहोत्री का डिबेट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं, इसीलिए हम अमिताभ अग्निहोत्री का डिबेट लेके आए हैं। दोस्तों, आज अमिताभ अग्निहोत्री बहुत ज़्यादा ही बोल देते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी और अन्य प्रवक्ता को भी बोल देते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री यहाँ तक समोसे और दुकान की भी तुलना कर देते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट इस डिबेट को स्टार्ट। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। नीसम जैदी साहब, अभी चर्चा चल रही थी कांवड़ की, कांग्रेस के हमारे मित्र ने कांवड़ का भी विषय उठाया। कुछ राजनीतिक दलों ने सवाल किया कि कांवड़ पर जो पुष्प वर्षा हुई, जो फूल बरसाए गए, वो सरकारी अधिकारियों ने क्यों बरसाए, और अगर बरसाए भी तो ये बताया जाए उसका पैसा कहां से आया। अब ऐसी बात, 7 करोड़ से ज्यादा लोग सकुशल एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न करके अपने अपने स्थानों को चले गए, इसमें संतोष करने की बजाय, प्रसन्न होने की बजाय सवाल ये उठाया कि ये फूल किसने बरसा, इसका पैसा कौन दिया। ऐसे सवालों से राजनीति करेंगे तब तो फिर भारत में हो और उत्तर प्रदेश में राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा उन दलों के लिए। जयदी साहब। जी अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, जो आपने सवाल पूछा है, मेरे पास जो जवाब है, वैसे तो यहाँ पर बड़े बड़े महानुभाव लोग बैठे हैं जी, जो बहुत अच्छी तरह से जवाब इसका दे सकते हैं, बट जो आपने मुझसे सवाल किया, जो मेरे पास इसका जवाब है, तो वो जवाब यही है कि जब राजनीतिक मुद्दों के ऊपर और जब राजनीतिक रैलियों में फूल बरसाए जाते हैं तो वो चर्चा का विषय भी बनना चाहिए, न कि धर्म के ऊपर भी। अगर इन्होंने फूल बरसाया, अगर किसी धर्म कार्य के लिए कोई जा रहा है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, अगर उसका स्वागत करने के लिए, अच्छे काम के लिए फूल बरसाया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसका विरोध नहीं करना चाहिए। बट विरोध की बात वहां से आती है कि एज इट इज जब आप ऐसी पैरेलल, जब आप नमाज कोई पढ़ रहा हो, वो कहीं भी पढ़ रहा हो, उसको दंड ना दे करके उस पर भी फूल बरसा देने चाहिए, क्योंकि नमाज हो, कावड़ हो, ये सब ईश्वरीय काम है और ये सब भक्ति से जुड़ा हुआ अच्छे कार्य है। तो मैं सवाल सिर्फ इस बात पर योगी सरकार पर करना चाहता हूं कि अगर कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं, मुझे उसका कोई विरोध नहीं करना है, मगर एज इट इज उसी तरह से अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो कम से कम फूल ना बरसा करके आप उस पर मुकदमों की बरसात ना करें, आप उस पर लाठियों की बरसात ना करें, आप उसको जेल भेज करके उस तरह से इस दंडित करने का कार्रवाई या प्रयास ना करें तो बेहतर होगा। और रही बात जिन लोगों ने विरोध किया है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के विरोध से ही इस तरह की सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिलता है, और देश के अंदर जिस तरह से एक लाइन बांट दी गई है, इस सरकार को सिर्फ लाइन से इधर उधर लोगों को करके रखना है, न कि इनका कोई मतलब कंट्रोल, ताकि तराजू बराबर रहे। जी, कांवड़ की तुलना नमाज से नहीं होगी। कांवड़ की तुलना, अरे सुन भाई, मेरी बात में तराजू दाएं बाएं नहीं भागेगा। मुझे थोड़ी चुनाव लड़ना है। जी जी, मैं सबको आईना दिखा दूंगा, मेरी सेहत में क्या फर्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे टिकट मांगनी है किसी से? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। अरे महाराज, कांवड़ की तुलना हो सकती है, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, तो मुहर्रम के प्रोसेशन से हो सकता है। गजब बेइज्जती है। ठीक, एनुअल रिचुअल है सड़क पर,
मुहर्रम के परमिशन, मुहर्रम के रिचुअल की परमिशन होती है, उसमें राजेश राय की ड्यूटी लगती है सड़क पर खड़े होने के लिए। राजेश राय मतलब उत्तर प्रदेश के पुलिस के बड़े अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एडीजी सब सड़क पर निकलते हैं और सब चाक चौबंद व्यवस्था रखते हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात, ठीक वही कांवड़ में करते हैं, फिर पेट में दर्द क्यों ओवैसी के? एक और दूसरा प्रश्न, आपने अच्छी लाइन ली, अखिलेश जी ऐसे नौजवान लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ मामला ठीक हो भी सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूं, अभिमन्यु त्यागी की पार्टी ने भी पूछा था कि ये पैसा कहां से आया। अरे त्यागी जी, कितना पैसा लगा? ओवैसी भी पूछ रहे, आप भी पूछ रहे, सपा के भी कुछ नेताओं ने पूछा, कितना पैसा लग गया होगा? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं लगा फूल बरसाने में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड के फूल तो बरसे नहीं, जो लोकल इलाके में होते हैं वही बरसे। चलो ठीक, आपको पता है उत्तर प्रदेश के एक गांव में सालाना नाच गाने का कार्यक्रम होता था। मैं नहीं जानता, लोग कहते थे 100 करोड़ से ज्यादा का बजट होता था उसका। वो कहां से आता था? खेती बेच के होता था, तब सवाल नहीं उठाया। संजय दत्त और सुनील दत्त और कौन ऐश्वर्या राय और क्या क्या जितने भी ये थे गाने नाचने गाने वाले बंबई के हमारे में अभिनेता अभिनेत्री, सब वहां ऐसे जहाज उतरते थे जैसे ऑटो स्टैंड पर रुक रहे हो आके। तब पैसा किसका लगता था? तब नहीं पूछे, वहां पूछते तो इज्जत बढ़ती, यहां पूछा तो वोट और चला गया जो कुछ था। आदमी इनका राम राम गेंदा फूल डाल दिए, उस पर भी सवाल उठा रहे हो, ये मसला है। राजेश चौधरी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई कांवड़ पर आपने फूल बरसाए ठीक है, लेकिन नमाज पढ़ने वालों पर डंडे क्यों बरसाते हैं? अग्निहोत्री साहब बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है जयदीप भाई ने जी, और इनके प्रश्न में ही इनका जवाब भी है, मेरा ये मानना है। आप देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए व्यवस्था की उत्तर प्रदेश सरकार ने, फूल बरसाई, हमारे लिए सौभाग्य की, गौरव की बात है। और हम कह रहे हैं 7 करोड़ लोग वहां से गुजर गए, पत्ता नहीं हिला। मेरे यहाँ मैं ब्रज में रहता हूँ, मथुरा में 4 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक लोग आते हैं और गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करते हैं और करके चुपचाप चले जाते हैं। कहीं को खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आपको ये डिबेट कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हमें आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत। हमें आशा है इस वीडियो को आप शेयर करना भी नहीं भूलेंगे और इस वीडियो पे जो भी आपका राय है इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।